फैक्टर मनोगे ये है कि एंटी इनकम्बेंसी अब काफ़ी ज़मीन पर दिखती है, साफ दिखती है लोगों से बात करने में भी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी सवाल है कि लोग एक होते हैं नाराज़, आपने खरी खोटी सुनाई तृणमूल को, लेकिन आखिर में वोट उसी को दिया। दूसरा इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि नहीं इस बार कुछ भी हो जाए तृणमूल को नहीं दे। मैं कहूंगी एक प्रभारी सब पर भारी। जो हम लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो है भूपेंद्र यादव और उनकी टीम को। साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट अब तक सबसे बड़े गेम चेंजर्स रहे हैं। आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, जहां लग रहा था नवीन पटनायक को कोई पटकनी नहीं दे सकता, वहां पर सरकार बदल दी। सितंबर से है वो यहां पर और अभी तक उन्होंने 10 से ज्यादा बार 294 सीटों का दौरा कर लिया है। माइक्रो मैनेजमेंट के चैंपियन हैं। आपस की लड़ाई बीजेपी की उसको निरस्त कर दिया है। सब एक साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जो कि 3 महीने पहले तक नहीं था। बात अगर आप उनके टॉप लीडरशिप की भरोसे की है तो ग्राउंड पर उनके ऊपर जो भरोसा ग्राउंड का है और टॉप लीडरशिप दोनों का कमांड अद्भुत है। और बाकी जो काफी सारे दोष लेके कई बार मंत्री या मिनिस्टर्स आते हैं कि ठीक है हमने इसको सुन लिया, हमने उसको सुन लिया, ही टॉक्स नंबर्स। जिस तरह से उन्होंने संघ और संगठन का सामंजस्य बैठाया है वो अभूतपूर्व है। और ये बीजेपी की जीत अगर हुई तो उसके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर होगा। मुझे याद है मैंने उनसे सितंबर में जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था मनोगे सरकार हम बना रहे हैं। तो मैंने बड़ी तेज हंसा था, ऐसा ओके गुड ड्रीम्स बिकॉज बंगाल इज व्हाट बंगाल इज एंड व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो बोले डोंट वरी वील चेंज हाउ द वे दे थिंक। That's a big confidence. The players and quoting a very senior person, he said कि अभी तक हम लोगों ने इंडिया ने मैच बांग्लादेश के साथ खेला है। ये पहली बार है जब हमारी टीम मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी तो अलग है ही। तो जीत का जो जश्न होगा वो अलग होगा। जीत का जश्न किस साइड का होगा ये नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई अभूतपूर्व है। ये अहम बात आपने बोली कि अब तक बहुत वक्त तक महुआ बराबर की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ तृणमूल थी बहुत शक्तिशाली, दूसरी तरफ बीजेपी की उतनी पैनी पकड़ थी नहीं। अब बीजेपी भी मजबूत हो गई। तो जैसे उन्होंने कहा कि 2 बराबर की क्रिकेट की टीमों के बीच का ये मुकाबला। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर है तो सही में है और मैदान में इसका असर दिख रहा है, फील हो रहा है। तो इसलिए इस लड़ाई में हम जैसे लोगों का, जर्नलिस्टों का मजा भी आ रहा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है वन साइडेड होने से। वन साइडेड इलेक्शन में क्या मजा आता है जब 2 हाथियों की लड़ाई हो, तब जो 2 तमाशबीन होते हैं वो देखते हैं कि देखते कौन सा हाथी जीता। उसमें कम से कम चुनाव देखने में, लड़ने में नहीं लेकिन देखने में ज्यादा मजा आता है। और खैर युवाओं का जहाँ तक रुख है ऋतिक, आपको लग रहा है कि युवा जो ट्रेडिशनल बेसिस रहा है आइडियोलॉजी का, लेफ्ट वर्सेस राइट का, उसी पे वोट करेंगे, या उनको लग रहा है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में या बाकी राज्यों में जो विकास हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह का विकास होना चाहिए? सर मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ये बालासोर रेल एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा, दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट। उसमें बंगाल, मैं वहाँ पर पहले पहुँचा था तो मैंने वहाँ पर देखा था कि जितने भी ट्रेन थे उसमें सारे जनरल डिब्बों में जो भरे पड़े थे सो बंगाल के युवा थे जो लदे होकर साउथ की तरफ जा रहे थे। तो उस समय से मैं इस बात को देख रहा हूँ और आज के तारीख में भी मैं जहाँ जा रहा हूँ यूथ से पूछ रहा हूँ जो कामकाज की खोज में बाहर बसे हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, मुंबई में हो, वो माइग्रेंट लेबर कह रहे हैं कि भाई बंगाल में फिलहाल कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं है। जो हायर एजुकेशन की बात की जाती है तो इन सब चीज़ों को लेकर वो खौफज़दा है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली। तो आसिफ खान साहब ये देखिए, ये तो चलिए हावड़ा ब्रिज है, लेकिन कोलकाता के कई इलाके ऐसे हैं जो लगता है कि वक्त के साथ ठहर गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा विकास हुआ नहीं है।